क्लिप देखा आपने, ये रात का है और मैंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया था। रात फंक्शन में गई थी, एक छोटा सा फंक्शन था तो वहाँ के लिए रेडी हुए थे, तो ये वो है। तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया कि साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ। और ये फिर नेक्स्ट डे था और मैं अपने फेस पे सुबह को लगाई थी एलोवेरा, क्योंकि फेस पे ना बहुत ज़्यादा डलनेस हो रखी थी। वैसे तो एलोवेरा है यहाँ पे, लगा सकती हूँ मैं चाहूँ तो डेली, बट हो नहीं पाता है, थोड़ा सा आलस हो जाता है ना। और अभी तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ सी हो गई हैं ना, तो फेस पे कोई भी चीज़ लगाओ तो थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो इस वजह से और आलस कर जाते हैं। तो इसे लगाने के बाद में जो काम होते हैं बाकी के वो मैं करूँगी। और अभी ये ना बर्तन काफ़ी हो गए थे, तो इनको बर्तन क्लीन करने के बाद में मैं दाल वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं करा है और सुबह के ये बर्तन हो रखे हैं। और रात भी बर्तन मैंने धुले नहीं थे। वैसे होता नहीं है ऐसा कि मैं रात को बर्तन ना धुल के सोऊं, लेकिन रात ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिए थे। और ये देखो किचन जो है पूरा क्लीन हो गया है और गंदा होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मैं अभी काम करने लगूंगी तो वापस से गंदा हो जाएगा। और अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि काई को नहलाना है। लेकिन आज काई की क्लास भी थी जो कि मिस हो गई है, उसकी क्लास जो है, क्योंकि वो सो रही थी तो मैंने उसे उठाया नहीं था, क्योंकि कच्ची नींद जग जाती तो फिर परेशान करती। और ये मेरे को ना नींद आ रही थी क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हो पाई थी। और अभी मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ ताकि दाल बन जाए। हल्का सा ही कुछ बनाऊँगी, तो मसूर की दाल सबसे सही रहती है, हल्का रहता है खाना। मसूर की दाल, फुल्की रायता वगैरह ये ले लो। तो अभी मैं दाल बनने के लिए रख दूँगी। तड़का मैं तभी लगाती हूँ जब खाना खाना होता है, क्योंकि पहले से लगा दो तो दाल में टेस्ट नहीं आता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दाल को चढ़ाने के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में दाल में सीटी आएगी, वैसे मसूर की दाल जो है वो एक सीटी में ही हो जाती है। अगर गैस स्लो करके रखा है तो एक सीटी भी नहीं आए उससे पहले हो जाती है। तो तब तक मैं यहाँ पे लहसुन प्याज कट कर लेती हूँ। और फिर ये दाल में भी सीटी आ गई थी और अब मैं इसमें ना तड़का लगा देती हूँ। तो मैं दाल वगैरह में जो भी तड़का लगाती हूँ ना वो घी में ही लगाती हूँ। तो मैंने लहसुन प्याज कट कर लिया था, और टमाटर मैं मसूर की दाल में स्किप करती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और हल्दी भी नहीं डालती हूँ बॉईल करते टाइम, क्योंकि कुकर जो है ना वो गंदा हो जाता है, फिर साफ़ नहीं हो पाता सही से। तो मैं लास्ट में ही डालती हूँ जब तड़का लगाती हूँ। और इससे ना इससे ना दाल का जो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और दाल थोड़ी सी गाढ़ी थी तो पानी थोड़ा सा गर्म करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सिंपल तरीके से दाल बनानी है, क्योंकि जितना सिंपल खाना आप बनाओगे उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद मैं अब खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी खाना बना नहीं है। और दाल तड़का मैंने बताया अभी आपको कि तड़का मैं तभी लगाती हूँ जब खाना खाना होता है। तो अभी खाने का टाइम हो गया है ना, तो दाल में तड़का लग गया है, साथ ही साथ मैं खाना भी बना लूँगी। आकाश भी आ गए हैं और काई को भी भूख लग रही है। और वैसे भी टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 1:30 के समथिंग यहाँ पे बज गया है, क्योंकि सुबह सभी बहुत लेट उठे हैं, तो इस वजह से ना काफ़ी लेट हो गया। और खाना बनाते बनाते मैं आकाश को खाना देने के लिए गई, तो इन्होंने मना कर दिया कि मेरे को अभी नहीं खाना है, थोड़ी देर बाद ही खाऊंगा, एक साथ बना लो सारा तभी खा लूँगा। तो मैं ना अभी जितनी भी रोटियां मेरे को बनानी है सारी एक साथ बना के रख दूँगी।
और फिर बाद में ही दूँगी, क्योंकि अभी बार बार मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट तो ऑलरेडी हो गया है और जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं ना जितनी भी रोटियां होंगी उतनी बना के यहाँ पे रख लूँगी। और मेरे को गाइज़ आप बताना कि आप में से कितने लोगों को रोटियां नहीं बनानी आती हैं। वैसे मैं तो सही बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती तो बहुत बेकार भी नहीं आती, फूल जाती हैं, मतलब रोटियाँ फूली फूली हुई होती हैं। और चकले की मेरे को ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि गोल रोटी मैं स्लैब पे ही बना लेती हूँ, गोल ही आती है, तो इसलिए मैं स्लैब पे ही करती हूँ। चकला से ना पता है अगर स्लैब पे रखते हैं ना तो खट खट की आवाज़ होती है, तो इसलिए ना थोड़ा सा आलस होता है और ये भी रहता है कि कहीं टूट ना जाए, तो इस वजह से मैं चकला यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी ना रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं इसके बाद आपसे मिलती हूँ। रात का ही उन्हें जो अपनी गाउन की जो हालत करी है ना, मतलब मैंने एक दिन पहले ही धुल के अच्छे से उसे रखा था और उसने इतनी बुरी तरीके से कर दिया, और मुश्किल से धुली जाती है, ये इतनी बड़ी गाउन है, देखो। ये इसमें एकदम दिखाई नहीं, वैसे आपको देखो इधर ये एकदम क्रीम है और ये एकदम काला पड़ रहा है, और कैमरे में ये सही से नहीं आ रहा है, वरना बहुत काली पड़ रही है पूरी गाउन ये नीचे तक। और अभी ना मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। और मेरे को यहाँ पे ये मच्छर खा गया है, कोई कीड़ा खा गया है, पता नहीं। और मेरी आँखें भी ना सूज रही हैं, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो मैं ना 10:30 बज रहे हैं अभी, और कायू सो रही है, नहीं 10:30 नहीं 11:30 बज रहे हैं, और कायू अभी तक सो रही है। और मैंने भी उसे जगाया नहीं है क्योंकि रात वो ना 2 बजे के समथिंग सोई है, 1:30-2 बजे के समथिंग। तो क्लास तो है, पर मैं सोच रही हूँ कि आज ना कराऊँ, क्योंकि वो क्लास करते टाइम भी फिर ढंग से नहीं करेगी फ्रेश होके एकदम से। तो चलो कोई नहीं, आज वैसे उसका होमवर्क आ गया, वो करा दूंगी मैं। तो मैंने इसकी गाउन को धुलूंगी। उधर ये मेरी साड़ी पड़ी हुई है, ये साड़ी पड़ी हुई है, इसे भी वॉश करना है मेरे को, ये भी गंदी हो रही है। चाहे हल्का सा पानी ही निकाल दो, लेकिन वॉश करके रखो तो ज़्यादा सही है। पहने हुए कपड़े रख दो ना तो दोबारा उन्हें पहनने का फिर मन नहीं करता है। तो अभी ये धुलनी है मेरे को, वैसे गंदी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, थोड़ी देर के लिए पहनी थी मैंने, और ये साड़ी काफ़ी पुरानी है। तो अभी मैं इसे धुल के फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं ना ये साड़ी वगैरह या कायू की जो गाउन है इसे ईजी में वॉश करूँगी, सर्फ में नहीं करूँगी। और ना अभी ठंड हो गई है, तो मेरा पता है क्या है, मैं कितने भी कपड़े पहन लूँ मेरी ठंड नहीं जाती है जब तक मैं शॉल नहीं ओढ़ती हूँ। तो मैंने ये हल्का सा स्टॉल लेके रखा हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड भी हो ना, मैं जब तक शॉल नहीं ओढ़ती हूँ मेरी ठंड नहीं जाती है। तो अब ये जितने दिन सर्दियाँ रहेंगी मेरे गले में ये शॉल ये स्टॉल तो रहेगा ही रहेगा ज़रूर। और दाल चढ़ा के आ गई हूँ मैं बाहर, आटा लगाना है। यार ये मच्छर खा गया, पता है बहुत मच्छर थे। कपड़े जो थे वो मैंने धुल दिए हैं, और ये जो कपड़े हैं ना इन्हें ड्रायर नहीं कर सकते क्योंकि नेट वगैरह के हैं और कुछ वुलन में है, तो इसलिए मैं इन्हें ड्रायर तो नहीं करूँगी क्योंकि ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने ना इन्हें थोड़ी देर के लिए टंकी पे हैंग कर दिया है ताकि जिनका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए, वरना तो बाहर इन्हें सुखाने के लिए डालूंगी ना तो वहाँ सारे में कीचड़ हो जाएगी। और अभी मैं जब तक डस्टिंग कर लेती हूँ, जब तक कपड़ों में से पानी निकल रहा है डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि अभी डस्टिंग नहीं हुई है। और जिस दिन डस्टिंग नहीं होती है ना तो झाड़ू पोछा जैसा लगता ही नहीं है कि कुछ काम हो गया है। और वैसे भी अभी सर्दियाँ हैं तो डस्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होती है, जल्दी से क्लीन हो जाता है। और ये ना कायू नहा लिया यहाँ पे, और इसे ना ठंड लग रही थी, ये टाल ओढ़ के इसी तरीके से यहाँ पे आ रही है और आई नहीं रही है अंदर रूम में, कह रही मेरे को ठंड लग रही है, यहाँ से आप उठा के ले जाओ मेरे को, और कपड़े नहीं पहनने मेरे को, इसी तरीके से ब्लैंकेट में बिठा दो। तो इसकी मस्ती ना सारे दिन ऐसे ही चलती रहती है। और रूम की हालत देखो कितनी ज़्यादा, मतलब हालत क्या, मतलब चार्जर वगैरह ये जो होते हैं ना, मैं इन्हें रखते रखते थक जाती हूँ, लेकिन ये लोग ना निकालते निकालते नहीं थकते हैं। मतलब जिसकी भी ज़रूरत होती है वो सामान निकल तो आता है, लेकिन रखा नहीं जाता है कि कहाँ पे रखना होता है। तो सुबह को बस मेरे को यही सारे काम करने होते हैं। चार्जर देखो 3 चार्जर ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं, लैपटॉप का चार्जर पड़ा हुआ है, बोर्ड पड़ा हुआ है, तो सारा सामान ये इधर उधर ऐसे ही डालते हैं, जिसे मैं डेली सुबह को जब क्लीनिंग करती हूँ तो वापस से रखती हूँ, और फिर शाम तक ये फिर वापस से निकल जाता है। और ये ना हर घर की कहानी होती है।
कपड़ों का पानी जो था वो भी निकल गया है। और मैंने जो कायू का गाउन था ना वो काफ़ी हैवी था, और वैसे करके डालती ना ऐसे सिर्फ रस्सी पे तो ये सूख नहीं पाता, इसीलिए मैंने इसे हैंगर पे हैंग कर दिया है। और बाकी के जो कपड़े हैं ना उन्हें मैं अभी सुखा दूँगी। और ये जो क्लिप है ना कायू ने लिए तो बहुत ज़्यादा शेक हो रही है, बहुत ज़्यादा हिला रही है इसे, लेकिन कायू ने ले ली थी ये, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है ये। और पता है कपड़े अभी सर्दियाँ हो रही हैं, वैसे मैं कपड़े हमेशा शाम के टाइम सुखाती हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं, धूप थोड़ी देर के लिए निकलती है तो मैं सुबह को ही डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़ों का कलर फेड होता नहीं है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं निकलती है और बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं निकलती है। और मैं हमेशा गर्मियों में ना कपड़े अगर धुल भी दिए हैं ना मैंने सुबह के टाइम, तो मैं उन्हें सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मेरा धूप में जाने के लिए मन नहीं करता कि उन्हें वापस से लेकर के आऊँ धूप में से वापस, और फिर अगर धूप में से नहीं लेके आओ तो उनका कलर जो है वो फेड हो जाता है। तो आज का व्लॉग मेरा यही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलती हूँ एक नई